मैं जलील हाशमी जमजम न्यूज़ से। इस वक्त मैं आया हूं पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी हैं जनाब आरिफ निजामुद्दीन शेख। उनका निशानी है टार्च। इस ताल्लुक से मैं एक शेर कहना चाहता हूं, जलाकर खून दिल अपना ज़माने को हंसाते हैं, मेरे अल्फाज दीमक हैं उदासी चाट जाते हैं, तुम अपना गम मुझे दे दो बहुत एहसान मानूंगा, ये मेरे ख़ानदानी हैं मुझे ये रास आते हैं। आरिफ जी, सबसे पहले आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत बड़ा हौसला किया और मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि आप किससे मुतासिर होकर ये कदम उठाएं। मैं ये आलम बदी जी से मुतासिर होकर कदम उठाया। नहीं तो इतना महंगा होता जा रहा है इलेक्शन को इतना महंगा कर रहे हैं तो इसमें गरीब आदमी मिडिल क्लास के लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस महंगाई के टाइम में भी आलम बदी जी जो है 1.5-2 लाख में इलेक्शन जीत जाते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। तो जब मुझे काम करना है तो मेरे को ये नहीं सोचना है कि पैसा कहाँ से आएगा। जब लाख दो पैसा तो उतना ही लगना है, नाजायज़ पैसा तो जितना चाहे उतना लगा दे लोग। तो आलम बदी जी से मुतासिर होके और उनके जैसे और भी 2-4 लोग हैं एमएलए जो बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ और ईमानदार हैं, उनको देख के यह हौसला है कि मैं भी लड़ सकता हूँ और आवाम का और अपने भिवंडी शहर का काम कर सकता हूँ। सर, यहाँ आपका बुनियादी जो ज़रूरत है भिवंडी शहर की, क्या क्या समस्या हैं? भिवंडी में तो वैसे देखा जाए तो सारी समस्याएं हैं, कभी किसी पे काम ही नहीं हुआ तो समस्या ही समस्या है। लेकिन मेन समस्या जो है वो हकीकत में तालीम है और सेहत है। जो सरकारी हॉस्पिटल है उस पर ध्यान देना है और जो सरकारी स्कूलें हैं उस पर ध्यान देना है। और रोड नाला गटर साफ़ सफाई ये तो कारपोरेटर म्यूनसिपलिटी का काम है। जी बिल्कुल सर। तो मेन काम जो है वो सेहत और तालीम। अगर ये दोनों काम यहाँ के नेता हुकूमत कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा काम ये आवाम खुद ही पूरा कर लेगी, सारी ज़रूरत अपनी पूरी कर लेगी। तो बड़ी बड़ी लिस्ट बना देते हैं कि हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे, वो सारी लिस्ट वापस लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद वही लिस्ट लेके आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट होनी नहीं चाहिए, सिर्फ 1-2 काम होना चाहिए और वो पूरा होना चाहिए। अगर हमारे भिवंडी शहर में या हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में तालीम फ्री हो गई और सेहत में इलाज और सरकारी हॉस्पिटल फ्री हो गए, फिर काम की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी अपने आप। तो इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? इसमें तो जब तालीम होगी तो सारे समाज जागरूक हो जाएंगे और नेताओं में भी बदलाव आ जाएगा। जब तालीम याफ्ता आवाम होगी तो नेता ऑटोमेटिक सही होंगे, गलत नेता चुने ही नहीं जाएंगे। तो सारा बजट, पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा बजट देने वाला बजट आता है, लेकिन निगरानी न करने की वजह से वो पूरा नहीं होता है। जैसे कि सरकारी स्कूलों में 40,000, 50,000, 45,000 पगार वाले टीचर हैं और प्राइवेट स्कूलों में 5,000, 6,000, 10,000 वाले टीचर हैं। लेकिन वो 10,000, 5,000 वाले टीचर कितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं कि सारे अमीर लोग एमएलए, एमपी, जज, कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर, डीसीपी, ईसीपी सब वहीं तालीम दे रहे हैं। अब जब सारे लोगों के बच्चे वहाँ तालीम लेंगे तो फिर यहाँ निगरानी कौन करेगा? इसलिए टीचर यहाँ अच्छे हैं, तालीम वहाँ अच्छी है। अगर ये सारे लोग इस पर निगरानी करते तो इसमें इनके बच्चे पढ़ते और जब इनके बच्चे उसमें पढ़ते तो उसकी निगरानी भी होती। तो निगरानी नहीं होने की वजह से एक अच्छा तालीम का जो भी सरकारी इंतज़ाम है वो बेकार जा रहा है, नाजायज़ जा रहा है। तो उस पर ध्यान की ज़रूरत है, निगरानी की ज़रूरत है। और इन सब के पीछे कहीं कहीं यही जो नेता हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं वही लोग जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि जो हमारे नेता हैं इसके जिम्मेदार है तालीम का। इस पर एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। आरिफ जी ने बिल्कुल सही कहा कि इंसानियत कब जागरूक होगी, जब तालीम आएगा। तो सर, तालीम और सेहत के बारे में आपने कहा, गवर्नमेंट का एक 2010 में कानून आया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट, जिसमें 1 से 8वीं तक का बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है। लेकिन आज भी जो प्राइवेट में भी गरीबों के बच्चों को दाखिला है
तो कहीं नहीं कहीं उसमें ये भ्रष्टाचार है। इस संबंध में क्या कहेंगे? तालीम तो फ्री है, और जो एक्ट आप बता रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट हैं। स्वेटर आता है, कपड़ा आता है, जूता आता है। आप लोग सुने होंगे जूता घोटाला, स्वेटर घोटाला, ड्रेस घोटाला, कप हर चीज़ आती है सरकार की तरफ से, और आवाम की सारी फैसिलिटी वो हमारे पास आती है और सिस्टम से निकलती है, जो यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े मुल्कों में निकलती है, लेकिन वो आवाम तक पहुंचती नहीं है। पहुंचेगी कैसे? जब सही आदमी आप चुनोगे तब पहुंचेगी। जब आदमी ही आपने कैंडिडेट ही सही नहीं चुना है तो उससे पहुंचेगा नहीं आप तक। उसको पहुंचाने के लिए सही आदमी चुनना होगा, और सही आदमी चुनने का काम है वोटर का। वोटर अपना सही इस्तेमाल करे तब सही कैंडिडेट चुना जाएगा। आरिफ जी ने कहा कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अच्छा नुमाइंदे को जब असेंबली में भेजेंगे तो आपका सही काम होगा। तो इस संबंध में आरिफ जी से पूछना चाहूँगा कि आप हमारे या आपके जो वोटर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वोटर्स को यही संदेश है कि वोट सोच समझ के दें, और इतने सारे कैंडिडेट खड़े हैं, एक से एक बड़े बड़े। अभी इससे पहले आपके पहले एक न्यूज़ के माध्यम से बोला था कि वो पूछे कि भाई इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं तो आप उनके बीच में खड़ी हिम्मत किए तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे हिम्मत किए? तो हिम्मत करने की वजह यही है कि वो जो बड़े बड़े लोग बोल रहे थे कि इतने बड़े बड़े 5-6 कैंडिडेट के नाम गिना दिए, सारे बड़े बड़े हैं, तो मैं बोला वो बड़े हैं ऐसा मैं